बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का तूफान अवाम ने ढाल, अवामी सवारी अवाम की पहुंच से दूर, मोटरसाइकिलें मजीद महंगी हो गईं। आपको बता रहे हैं यामाहा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 12,000 से 13,500 तक का इजाफा कर दिया। यामाहा YB125cc 12,000 इजाफे से 3,05,000 रुपए की कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल महंगाई का नुकसान है और अवामी सवारी अवामी दस्तरस से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। यामाहा की जानिब से बाइक की कीमतों में 12,000 से लेके 13,500 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जिसमें कंपनी की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया है इसके मुताबिक यामाहा YB125cc 12,000 इजाफे से 3,05,000 रुपए की हो गई है। इस तरह यामाहा YB125DX जो है वो 12,500 रुपए इजाफे से 3,27,000 रुपए में मिलेगी और इसी तरह यामाहा YBR125cc 10,500 रुपए इजाफे से 3,36,000 रुपए की मिलेगी, जबकि YBR-G रेड और ब्लैक कलर में 125cc बाइक 13,500 रुपए इजाफे से 3,49,500 रुपए में मिल सकेगी, जबकि YBR मैट डार्क ग्रे जो है वो 13,500 रुपए इजाफे से 3,52,500 रुपए में मिलेगी और कंपनी की जानब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इस नए सर्कुलर का इतलाक 4 जनवरी से होगा। 4 जनवरी से कबल सार्फिन पुरानी कीमतों पर बाइक ले सकेंगे, लेकिन 4 जनवरी 2023 के बाद इन नई कीमतों पर सार्फिन को बाइक मिल सकेंगी। जी, नए सर्कल का आगाज 4 जनवरी से होगा। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लग्जरी गाड़ी खरीदना तो दूर, साइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। सोहराब साइकिल की कीमत 19,000 तक जा पहुंची। आपको बता रहे हैं साइकिल की कीमतों के हवाले से सोहराब साइकिल की कीमत 19,000 तक जा पहुंची। मजीद जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो एक साइकिल हुआ करता था जिसके ऊपर स्कूल कॉलेजेस के ऊपर लड़के जाया करते थे, अब उसकी जो जगह है वो मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स ने ले ली है और अब भी इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं जहां पर साइकिलों की ख़रीदो फरोख्त होती है। इनसे जानते हैं, पूछते हैं। अच्छा बताइएगा कि जो पहले साइकिलों के ऊपर बच्चे स्कूल जाया करते थे, अब उनकी जगह जो है वो बाइक्स ने ले ली हैं। अब जो यहाँ पर साइकिल की सबसे ज़्यादा सेल किस कैटेगरी की होती है? वो बच्चों के लिए जो साइकिल है वो आजकल बिकते हैं, शौकिया खरीदते हैं। इसका मसरफ स्कूल जाना नहीं है, शौकिया खरीदते हैं। एक मोहल्ले में, एक गली में, एक घर में अगर एक साइकिल जाता है ना, तो लोग वो मजबूर हो के बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं कि हमें साइकिल लेके दें। आजकल वो ट्रेंड सिर्फ रह गया है, वो लोग आके खरीदते हैं साइकिल। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम दिखा भी सकें तो यहाँ पर अक्सरियत जो साइकिल की है वो छोटे साइकिल की है। जो यहाँ पर ऊपर भी है, ये जितने भी आप 3 रैक्स देख सकते हैं, यहाँ पर जो साइकिल है वो यूँ महसूस होता है कि अब जो मार्केट है वो ख़ास तौर पर जो 5 से 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के बच्चों तक के लिए है, वो यहाँ पर साइकिल मौजूद है। साइकिलों के हवाले से जिनकी कीमतें हैं उनकी जाने की कोशिश कीजिए। बताइएगा कि जितने भी मुख्तलिफ कैटेगरीज की साइकिल्स मौजूद हैं, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो साइकिल है ना 12 नंबर साइज़, ये चाइना की इम्पोर्टेड साइकिल है। ये हम आज से 2 साल पहले ना, 1.5 साल 2 साल पहले ये सेल करते थे 4500 5,000 की। अब ये साइकिल है, ये हमें 12,000 रुपये की परचेज़ हो रही है। तो हम गाहक से अगर 13,000 मांग लेना तो गाहक कहता है 13,000 रुपया, वो 7,000 हमें लगाते हैं 5,000, क्योंकि हर ये 3 साल के बच्चे का साइज़ है। यानी कि हर फसी साइकिल के अपडेट पीछे। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली सारिफीन को एक और झटका। विफाकी हुकूमत ने बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। आपको बता रहे हैं विफाकी हुकूमत ने बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सारिफीन पर महंगाई का एक और वार, बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से बिजली सारिफीन पर महंगाई का एक और वार, बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, बताइएगा। देखें, दो चीजें हुई हैं। नवंबर की माना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में नेपरा ने जो है बिजली 18 पैसे फी यूनिट जो है महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जिसका बकायदा पर नोटिफिकेशन जो है बाद में जारी किया जाएगा। नेपरा ने सार्फिन को आइंदा माह जो है इजाफी अदायगियां जो है वो करना होंगी। नवंबर में हाइडल से 11% कम बिजली पैदा हुई है। नीलम जलम प्लांट की बंदी से पानी से
कम बिजली पैदा हुई है। नवंबर में कोयले से कम जबकि गैस से ज्यादा बिजली पैदा हुई है। मेरिट ऑर्डर की भी खिलाफ सामने आई है, जिससे 6 करोड़ जो है वो सार्फिन पर मुंतकिल होगा। अवैस के यानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के 40 वार्ड्स में 18 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का मंसूबा। महकमा हाईवे ने एतराजात खत्म करने पर फंड्स के इजरा की बाकायदा मंजूरी दे दी। आपको बता रहे जंग से 40 वार्ड्स में 18 करोड़ के तरक्याती कामों का मंसूबा। महकमा हाईवे ने एतराजात खत्म, फंड्स इजरा की बाकायदा मंजूरी दे दी। टेंडर दस्तावेजात में कानूनी रुकावटों पर टेंडर रुक गए थे। एडीपीएम स्कीम के तहत सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। तमाम तर प्रोजेक्ट पर काम मरहलावार 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के 40 वार्ड में 18 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का मंसूबा जो है उसको शुरू होने की उम्मीद पैदा हो गई है। महकमा हाईवे की जानिब से एतराज़ात खत्म करने पर फंड के इजरा की बाकायदा मंजूरी मिल गई है। एडीपी स्कीम 2022-23 के अंदर इन तमाम तर जो है मनसूबा जात के लिए जो है फंड मुख्तस किए गए थे। इस वार्ड के में 1 तक ये वार्ड हैं जिसमें मुख्तलिफ सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस तमाम तर प्रोजेक्ट पर मरहलावार काम जो है वो 2025 मुकम्मल किया जाएगा, जिसके महकमा हाईवे की जानिब से निगरानी मुमकिन की जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त 3 माह तक मुअत्तल रहने से महकमा रेलवे को बड़े खसारे का सामना। टोबा टैक्सिंग में महकमा रेलवे की आमदन 6 माह में 70% कम हुई। आपको बता रहे रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त 3 माह तक मुअत्तल रहने से महकमा रेलवे को बड़े खसारे का सामना। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त तकरीबन 3 माह तक मुअत्तल रही, जिससे बिलाशुबा टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन इंतजामिया को भी बड़े खसारे का सामना करना पड़ा। महकमा रेलवे के जो दादोशुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 70% से जायद खसारे का सामना करना पड़ा है रेलवे को, क्योंकि ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही और इस हवाले से जो मुसाफिर थे उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तमाम तकरीबन 6 माह के दौरान 3 करोड़ 74 लाख रुपए का रेवन्यू जो है वो महकमा रेलवे इकट्ठा कर सका। इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है, अगर उनका ये कहना है कि ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल रहती तो ये रेवन्यू जो है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए से भी जायद होता। ना सिर्फ टोबा टैक्सिंग बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो रेलवे को इस किस्म के खसारे का सामना करना पड़ा। ताहम अभी जो गुज़श्ता माह में पाकिस्तान एक्सप्रेस की जो सर्विस बहाल हुई है, इससे कुछ रेवन्यू बेहतर होने लगा है। पहले जो टोबा टैक्सिंग स्टेशन की जो आमदन थी वो करीबन 2 लाख रुपए थी और अब ये आमदन रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तो हम शहरियों का ये कहना है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ साथ यहाँ पर अगर कराक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप 2 मिनट के भी मंजूर किया जाए तो इससे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली महंगी, बचत के लिए डिविजनल कमिश्नर कॉम्प्लेक्स को सोलर पर मुंतकिल करने पर काम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर ऑफिस पर सोलर प्लेट्स नस्ब कर दी जाएंगी। आपको बता रहे हैं कमिश्नर ऑफिस पर सोलर प्लेट्स नस्ब कर दी जाएंगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगी बिजली और कम बिजली का हल निकालने के लिए कमिश्नर कम्प्लेक्स फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पे सोलर पे मुंतकिल किए जाने का अमल जो है वो जारी है। तमाम तर वर्क जो है उसको बड़ी स्पीडी किया जा रहा है ताकि ना सिर्फ कमिश्नर कम्प्लेक्स जो है इसको मुकम्मल तौर पे सोलर पे मुंतकिल कर दिया जाए, बल्कि इजाफी बिजली जो सोलर एनर्जी से हासिल होगी, जो सूरज की रोशनी से हासिल होगी, उसको वापस फैसकों के सिस्टम में भी शामिल किया जा सकेगा। डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि बिजली की कमी भी है और बिजली मुसलसल महंगी भी होती जा रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ जो दफातर हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है, कमिश्नर कम्प्लेक्स भी इसी बात की कड़ी है? जी बिल्कुल, ये मौजूदा हुकूमत का इनिशिएटिव था। 3 साल पहले इसके ऊपर काम शुरू हुआ और इसको बड़ी ज़ोर शोर से किया जा रहा है। और इसका लॉजिक और इसकी रीजनिंग ये है कि एक तो ये क्लीन एनर्जी है, इससे पोल्यूशन नहीं फैलती, और जो रवायती तरीक़ों के ऊपर बिजली पैदा करने के जो सोर्सेज हैं उनसे इन्हिसार कम किया जाए, जो हमारी मसाइल है, मुल्क शिकार है उसका। और दूसरा ये कि ये सस्ती और क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे ना सिर्फ हमारे इदारे खुद कफील हो जाएंगे बिजली में, बल्कि हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने सिस्टम को भी कि वो बिजली उनको फराहम करें और वो दूसरे लोगों के इस्तेमाल किए। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि कमिश्नर कम्प्लेक्स में अब तमाम तर चीज़ें हमने देखी, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत सूबा भर की जेलों में ख्वाजा सराओं के लिए अलग बैरक्स बनाने का फैसला। अदालत आलिया ने एक केस की समाअत में जेलों में ख्वाजा सराओं से मुताल्लिक रिपोर्ट की थी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत सूबा भर की जेलों में ख्वाजा सराओं के लिए अलग बैरक्स बनाने का फैसला
अदालत आलिया ने एक केस की समाअत में जेलों में ख्वाजा सराओं से मुतालिक रिपोर्ट की थी। आईजी जेल की ख्वाजा सराओं को अलग बैरक्स मुख्तस करने की हिदायत। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन की जेलों में सूबा भर की तमाम जेलों में ख्वाजा सराओं के लिए अलग बैरक्स कायम करने का फैसला किया गया है। ये फैसला उस वक्त किया गया जब अदालत आलिया लाहौर ने एक केस के दौरान ख्वाजा सराओं की अलग बैरक्स के हवाले से रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर आईजी पंजाब जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान की जानब से फैसलाबाद में सूबा भर के तमाम DIG जेल खाना जात को यह हिदायत की कि तमाम जेलों में अलग से बैरक्स बनाई जाएं और फैसलाबाद में खास तौर पर उनका ये कहना था कि ये बैरक्स बनाने के बाद उनको तस्वीरी सबूत भी फराहम किया जाए। DIG जेल खाना जात फैसलाबाद की जानब से रीजन की तमाम जेलों में अलग बैरक्स कायम करने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया है और रिपोर्ट भी IG जेल खाना जात को अरसाल कर दी गई है। IG जेल ख्वाजा सराओं के लिए अलग बैरक्स बनाने का फैसला किया गया है। तो ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा पुलिस फैसलाबाद की अनोखी मंतक, संगे बुनियाद कहीं और तामीर कहीं और। CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर नू का मंसूबा इल्तिवा का शिकार होने लगा। नक्शा 2 दफा तब्दील हुआ, महकमा बिल्डिंग ने काम रोक दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा क्यों काम रोका गया है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो चुका है। ताहाल जो है महकमा पुलिस फैसलाबाद की जानब से CPO फैसलाबाद के जो नक्शा है उसमें 2 दफ़ा तरमीम की गई है और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में CPO कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ का काम जारी था कि CPO फैसलाबाद की जानब से पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जो है वो तामीर नौ का जो काम है वो रुकवा दिया गया है। अब नक्शा के तहत जो है वो CPO कॉम्प्लेक्स का जो नया मंसूबा है वो ओल्ड SP CI ऑफिस में तमीर किया जाना है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से 2 नक्शे मंजूर किए गए। एक नक्शा जो है वो पुलिस लाइन परेड ग्राउंड का मंजूर किया गया और जब महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से तमीर शुरू कर दी गई तो CPO फैसलाबाद की जानब से जो है वहाँ पर तमीर नौ रखवा कर जो है अभी जो फाइनल साइड है वो ओल्ड SP CI ऑफिस के लिए मुकर्रर कर दी गई है और CPO फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला भी जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो ओल्ड SP CI ऑफिस में CPO कॉम्प्लेक्स की तमीर नौ का मंसूबा शुरू किया जाए, जो पहले पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शुरू किया गया था और लाखों के फंड्स ज़ाया भी किए गए, लेकिन ताहाल जो है उन फंड्स की लायबिलिटी भी क्लियर ना हो सकी और अभी जो मंसूबा है वो पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से उठाकर जो है वो ओल्ड SP CI ऑफिस पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। इस दौरान जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से वहां पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में जो 13 कनाल जगह मुख्तसी वहां पर काम रोक दिया गया है। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस गंदम बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। जंग में फीमन गंदम 4500 रुपए से तजावुज कर गई। चक्की फी किलो आटा 120 रुपए तक जा पहुंचा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी पॉलिसी साजी नहीं की गई और इसी बिना के ऊपर जो है वह गंदम की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, जिसके बाद चक्की की कीमत में, आटे की कीमत में जहाँ इजाफा हुआ वहीं पे जो है सब्सिडाइज आटे की कीमत भी रवां साल के अंदर 1100 से बढ़कर 1295 रुपये हो गई, जबकि रोटी की कीमत भी जो है वो सरकारी सतह पर तो 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये की गई, तहाँ मार्केट में ये रोटी जो है वो 15 से 18 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ जो है मियां साख मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं गंदम को बहरान पर काबू पाने के हवाले से क्या इकदाम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम का जो मौजूदा बहरान है इसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत है। इसमें इसने बुनियादी गलतियाँ ये की हैं कि दौरान परचेज़ फ्लोर मिल्स को तो गंदम ख़रीदने पर पाबंदी थी और जो स्टाकिया था उसको फ्री हैंड दिया था, उसने गंदम होल्ड कर ली और इसके बाद जो सबसे मेन जो वजह है वो गवर्नमेंट ने फ्लोर मिल्स को जो कोटा पिछले साल 2021 में तकरीबन 26,000 टन पंजाब का जो है रोज़ाना दिया जा रहा था, वो इस दफ़ा 2022 में अभी तक पहले 18,000 टन था और अब इन्होंने 20,000 टन दिया है। जब आप फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज गंदम नहीं देंगे तो कहाँ से तवक्को की जा सकती है वो मार्केट में आटा सस्ता दें और आटे की कमी दूर हो। गवर्नमेंट होश के नाखून ले और जामे पॉलिसी बनाई जाए ताकि आटे का बहरान ख़त्म हो सके।
अपनानी चाहिए। इस हवाले से मिस्टर सदर अंजुमन आड़तियान नदीम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं इस हवाले से गंदम की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या कैसे काबू पाएगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस किस्म के अहम इशू पर वो बार बार हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, और अब अरबाब इख्तियार की आंखें खोलने के लिए ये काफ़ी है कि अब 3000 वाली गंदम 4000 से क्रॉस करती जा रही है। सबसे पहले हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जब तक सूबाबंदी नहीं की जाएगी ये गवर्नमेंट इस बहरान को काबू नहीं कर सकती। ये 4 से 5 हज़ार जाने में भी वक्त नहीं लगेगा। खुदारा मेहरबानी करें, अपने होश के नाखुन लें और गरीब आवाम के मुंह से रोटी ना छीनी जाए। शुक्रिया। कहने हुकूमत को इकदाम करने की जरूरत है ताकि गरीब शहरी तक जो है वो रोटी की फराहमी तक का अमल जो है मुमकिन हो पाए। ताकि अवैस अपडेट कर रहे थे। अवैस आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी तरह फैसलाबाद में भी सरकारी आटे की खरीदारी के लिए दुकानों पर लंबी कतारें लगने लगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर के अंदर आटे की किल्लत सर उठाने लगी है। शहरियों की जानिब से दुकानों का रुख किया जाता है कि सरकारी रेट पर सस्ता आटा जो है वो खरीदेंगे, लेकिन जो दुकानों पर लंबी कतारें हैं वो हुकूमत की नाअहली को बयान करने लगी हैं कि आटा जो है वो दुकानों पर आता तो है लेकिन उसका कोटा इस कदर नहीं होता कि शहरियों में वो आटा जो है वो पूरा आ सके। शहरियों का कहना है कि 200 से 250 शहरी यहाँ पर लोग खड़े होते हैं दुकानों पर और एक गाड़ी आती है जिसमें 50 थैले होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को आटा मिलता है। बाकी जो है वो लाइनों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर होते हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, आटा जो है सरकारी रेट पर मिलता है नहीं मिलता, क्या कहेंगे? सर जी आटा आ रहा लेकिन 50-60 थैले आते हैं, जिन्ने आते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ है। आटा किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता तो बकायदा आटा खत्म हो जाता। आटा खत्म हो जाता है, खड़े होकर घरों को चले जाते हैं। और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा क्या परेशानी है आटा ना मिलने? भाईजान 400-500 की दिहाड़ी लगाने वाले हम, एक तो दिहाड़ी तोड़ के आते हैं घर से, इधर घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। गाड़ी जब आती है 200-300 आदमी इधर खड़ा होता है। जी बिल्कुल, दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पर आटा खरीदने के लिए आते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। आखिर वजूहात क्या है, आटे का कोटा कम क्यों आ रहा है? आटे की मसनूई किल्लत या आटा अवामी जरूरत के पेश नजर कम। फैसलाबाद में सरकारी आटे की खरीदारी के लिए दुकानों पर लंबी कतारें लगने लगी। आपको बता रहे हैं आटे के बहरान के हवाले से सरकारी आटे की खरीदारी के लिए दुकानों पर लंबी कतारें लगने लगी। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी वाला घी और दालें कई दिन से गायब। शहरी आम अशिया खुरोनोश के लिए ख्वार होने लगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा बताइएगा शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर जो अशिया खुर्दनोश मुकम्मल तौर पर नायाब होने लगी हैं। शहरी जो है वो सब्सिडी वाले घी और दालों के लिए अखबार होने पर मजबूर हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरी जो है वो गाँव से आते हैं, बाइक पर लंबा सफ़र करके आते हैं लेकिन आगे से मजबूरन उनको ना होती है तो शहर के तमाम स्टोर पर चक्कर मारने पर मजबूरन रहा 15 से 20 दिन कम अज़ कम होने को आन पहुँचे हैं, लेकिन सब्सिडी वाला घी और जो दालें जो है वो किसी भी स्टोर पर मुहैया नहीं की जाएँ। वैसे शहरी है उनसे बात कर लेते हैं। इस बात से बताइएगा कि तमाम स्टोरों पर सब्सिडी वाला घी और दालें नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुताबिक? जी बिल्कुल सही है, तमाम स्टोरों पर ये इस्तेमाल की चीज़ें जो बच्चे ने गिनी हैं ये नहीं मिल रही हैं। आदमी बड़े परेशान हैं, दूर से आते हैं, किराया वगैरह खर्च करके उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो मायूस होकर चले जाते हैं। बाकी हमारी यही तकलीफ है कि आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। मेहरबानी करके आप चीज़ें प्रोवाइड करें। अच्छा बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि उनको मुश्किलात का सामना दरपेश है, दूर से सफ़र करके आते हैं, सर्दी की शिद्दत है। शहरी मौजूद है और भी उनसे बताइएगा मुतालबा क्या है, किन मुश्किलात का सामना होता है जब यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुतालबा यही होता है, घंटों कतारों में रहते हैं, बाद में जब कतारों के पास गुजरते हैं तो कहते हैं जी दाल ही नहीं है, घी नहीं है। हम इतनी सर्दी पड़ती है, सर्दी में कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, उनको नहीं है। हुकूमत से यही अपील है कि अवाम को रिलीफ दे, अवाम को देखे कि कैसे कैसे अवाम जलील हो रही है। ऐसा यही मुताबला है। बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि शहर के हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया गया है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झांग वाले भी यूटिलिटी स्टोर से मायूस नजर आते हैं। शहरी सस्ती अशिया को तरसने लगे, खाली हाथ घरों को जाने पर मजबूर हो गए। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरी जो है वो सब सिटी की अशिया को तरसने लगे। जंग के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और इसी के साथ दर्जा अव्वल जो सब सिटी वाला घी है
उसकी शदीद शॉर्टी देखने में आ रही है। 15 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और इसी के साथ घी, दालें और दीगर जो अशिया हैं उनकी शदीद जो है वो शॉर्टी देखने में आ रही है। मेरे साथ यूटिलिटी स्टोर के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कब से घी जो है वो दस्तियाब नहीं है, इसी के साथ दीगर जो अशिया हैं वो कब से जो है यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब नहीं है? घी तकरीबन 17 तारीख को आया था, उसके बाद नहीं आया। और चीनी जो है वो आई थी 22 तारीख को, उसके बाद अभी तक कोई स्टॉक नहीं आया। कोई हुकूमत की जानिब से बताया गया? जो बताया यही गया है कि अभी टेंडर होंगे, नया साल शुरू होगा तो उसमें ही स्टॉक शुरू हो जाएगा। पहले भी अवेलेबल हो सकता है क्योंकि अभी तक साल चल रहा है, हो सकता है 2-4 दिन में आ ही जाए, नहीं तो फास्ट के बाद लाजमी आ जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सब्सिडी की अशिया भी जो है वो नए टेंडर्स की नज़र होगी है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, घी लेने आए हैं, नहीं मिल रहा, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना? जी सर, घी लेने आए हैं, घी नहीं मिल रहा, तकरीबन 17-18 दिन हो गया। घी शी कोई नहीं है जल्दी, आवाम जलील हो रही है, लाइनें लग रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जनाब दिया जाए तो आवाम जड़ी है सुकून नाल रोटी शोटी खान। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो सुई गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। फैसलाबाद के वहीद गार्डन और मलेका इलाकों में सुई गैस की बंदिश बरकरार। घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया, किस को दुखड़ा सुनाए, मकीन बिलबिला उठे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों का आगाज जहां हो चुका है तो शदीद सर्दी की वजह से गैस लोड शेडिंग जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। जहां सर्दी में इजाफा हो रहा है तो उसके साथ साथ गैस लोड शेडिंग जो है वो भी जो है बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त मैं जो है वहीद गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ के इलाका मकीन जो है उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है कि गैस लोड शेडिंग जो है वो मुसलसल होती जा रही है, कोई औकात लोड शेडिंग के अंदर ना हो। यहाँ पर इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा, के आने या ना आने की कोई टाइमिंग तो है नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अब तो चलें छुट्टियां चल रही हैं, कोई 4 दिन छुट्टियों के हैं। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ना कोई नाश्ते की टाइमिंग है ना कुछ और। ऊपर से महंगाई का दौर चल रहा है, हम लोग कहाँ से सिलेंडर वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ आप लोग गैस की कोई टाइमिंग कम से कम बना दें, ठीक है। बिल्कुल कहना था कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि सिलेंडर खरीदना जो है वो भी जो है सितात में नहीं रहा। कुछ मर्द साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि गैस लोड शेडिंग की टाइमिंग जो है उन्होंने बताया भी कि नहीं ठीक होती, लेकिन उसके साथ साथ फिर किस तरह से गुजारा किया जाता है जब काम पे जाना होता है, ये बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह, तो कहाँ से फिर उसका मसला जो हल किया जाता है? जी मरीम, ये जो गुजारा है ना गैस के हवाले से, ये बहुत मुश्किल है। गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देखें जो एवरेज है ना, एवरेज सैलरी पर्सन जो 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार कमाने वाला है, वो 8-10 हज़ार की गैस कैसे अफोर्ड करेगा। तो हमारी अरबाब इख्तियार से ये बहुत पुरजोर अपील है, आपके तवज्जुह से, आपकी मेहरबानी, आप इधर आएँ, इसके कोई टाइमिंग बनाई जाए और इसका मसला हल किया जाए। ये कोई मसला नहीं है कि गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दी में गैस नहीं है, कभी बिजली का बहरान आ गया, कभी गैस का आ गया, कभी आटे का आ गया, कभी चीनी का आ गया। हमें खुदारा इस हमारी अरबाब इख्तियार से बहुत पुरजोर अपील है कि इन छोटे छोटे मसाइल से, ये बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, इन छोटे छोटे मसाइल से हमें ऊपर लेके आएँ। ये सारी ज़िंदगी हमने इन्हीं मसाइल में नहीं गुजारनी। मेहरबानी है आपकी। जी बिल्कुल, मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ सुई गैस की बंदिश तो दूसरी तरफ शदीद सर्दी में बिजली भी बंद। जंग में मुरम्मती काम के नाम पर 19 फीडर से बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी गई। असहाबा शरीफ, सरगोदा रोड, बाग, गाजी शाह, कोट ईसा शाह, शहीद रोड फीडर्स बंद। रसूलपुर, शाहजीवना, कोट सुल्तान, रेवाज गार्डन, बंगला यास्मीन, शोरकोट कैंट, रशीदपुर, मोचीवाला, इफ्तिखार शहीद फीडर से भी बिजली बंद है। मतवातर 8 घंटे की बिजली बंदिश ने शहरियों के लिए अमूर जिंदगी चलाना मुश्किल कर दिया। मौसम सरमा में कम खपत के बावजूद फैसलाबाद में बिजली की 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। ताजिर इस हवाले से क्या शिकवा करते नजर आते हैं, जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। इस वक्त मौसम सरमा में भी आवाम को परेशान कर रखा है और शहरियों की जानिब से सनती शहर फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से और ताजरों की जानिब से, कारोबारी हजरात की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि लोड शेडिंग को खुदारा मौसम सरमा में तो ख़त्म किया जाए। लोड शेडिंग का बोझ जो है वो आवाम के नाजुक कंधों के ऊपर मौसम गर्मा में तो डाल दिया जाता है, और लेकिन सर्दियों में भी इस वक्त लोड शेडिंग करके आवाम को परेशान किया जा रहा है। कितनी लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग से किन मुश्किलात का सामना है, ताजरों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कितनी लोड शेडिंग हो रही है आपके इलाके? देखो जी, हर पास लोड शेडिंग हो रही है,
सर्दियां जवाब कोई नहीं लोड शेडिंग का कि सर्दियां च गर्मियां च चलो जवाब है कि एसी चल रहे ने पक्खे चल रहे ने हुण ना पक्खे ने ना एसी ने ते लोड शेडिंग हो रही है जेडे सरकरदा ने हुकूमत है वो तो 5-5 हज़ार यूनिट फ्री च मौजा मार रहे हैं ते असीं गरीब लोगों को दलीलो ख्वार कर रही है हुकूमत असीं चाहते हैं कि हुकूमत इत्ते गौर करे ना सूई गैस है ते ना बिजली है सर्दियां च भी बुरा हाल है सूई गैस चलो होंदी थी हुण रात ਨੂੰ 9:30 ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ 0-0 ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बार इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जारी। आज उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए तजवीज़ का निंदा और तायद का निंदा का मौका पर मौजूद होना जरूरी है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाहर इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। आज का जो दिन है वो कागजात की जांच पड़ताल के लिए मुकर्रर किया गया है। 11 बजे से उम्मीदवार जो है उनकी कागजात की जांच पड़ताल जारी है। इस हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनका तजवीज़ कुनिंदा या तो इनकी निंदा जो है उसका वहाँ पर मौजूद होना लाजमी, और जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद जिनके कागजात नामजदगी जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे उनकी फ्री जो है वो शाम तक जारी कर दी जाएगी। जिसके बाद कल का रोज जो है वो रखा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो वो कल के रोज अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस ले सकता है। इस हवाले से मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता जो दिन है वो मुकर्रर किया गया था कि उम्मीदवार के अलावा इतराज़ात जमा करवाने का, लेकिन किसी उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो इतराज़ात जमा नहीं हुए। और गुज़िश्ता रोज़ी इलेक्शन बोर्ड की जानिब से अपने खसूसी एतराज़ इस्तेमाल करते हुए जो एग्जेक्टिव मेम्बरान है इनकी नशीसें 10 से कम करके 5 कर दी गई हैं। और पहले जो है एग्जेक्टिव मेम्बरान का जो इंतखाब है वो बजरिया कुरानंदाजी होता था, लेकिन अब जो 5 मेम्बरान होंगे जो मुंतखब होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन जीत कर आए। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका।